आज की यह वीडियो महामैराथन होने वाली है क्लास 10th विज्ञान 2024 के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न विज्ञान से नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से इन सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया गया। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए गए हैं, सीरीज से सेलेक्ट किए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट करके लाए गए हैं, मॉडल पेपर से सेलेक्ट करके लाए गए हैं। जितने भी वायरल क्वेश्चन हैं उन्हीं को सेलेक्ट करके लाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। अभी बहुत सारे पूरे के पूरे किताब के क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए गए हैं। तो आज की यह वीडियो देखने के बाद आपका 20 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं 20 अंक के एमसीक्यू, आज की इस वीडियो से आपका 20 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी इतनी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या करें, प्रश्न नंबर 1 में Fe2O3 यानी कि Fe2O3 का मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस 2Al यानी कि Al मतलब एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बना रहा है, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है प्लस 2Fe यानी कि ये आयरन बाहर निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। आपको ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन दिया है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि आपका कौन सा राइट आंसर है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर Fe2 जो है था, जो Fe2 था वो O3 के साथ था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुका है कि Fe2 बाहर निकल चुका है और Al जो है O3 के साथ आ चुका है, ठीक है ना। तो जब भी कोई सक्रिय तत्व दुर्बल तत्व के यौगिक से क्रिया कर उसको विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको बाहर निकाल देता है, तो वहां पर आपका कौन सा अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आना, कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें समझेंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अच्छे से अंत तक वीडियो को देखना है। चलिए 2 नंबर में पूछ रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका नाम आप सुना होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है, AgCl या फिर PbNO3 यानी कि सीसा का फॉर्मूला होता है, FeSO4 या आयरन सल्फेट जिसको कहते हैं, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनमें से कौन सा प्रयुक्त होता है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अच्छे से समझिएगा सारी चीजें। अगला करा है H2SO4 यानी कि इसको बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, 0 होता है या फिर 7 होता है या फिर 7 से कम होता है या 7 से अधिक होता है। तो देखिए जो H2SO4 होता है वो अम्ल होता है। अब आप जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 7 से कम, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। उसके बाद अगला करें, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो जो है धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला करें, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो जो है कॉपर जो होता है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। कौन सी धातु, कॉपर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको जलाते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में ये टूट जाता है। तो ये भी याद रखिएगा इसका जो है कि अपघटन कैसे होता है, ठीक है ना। PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाता है। तो अच्छे से सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से सारी चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा। चलिए यहाँ पर अगला करें, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन बनाता है, तो आपका जिंक बनाता है। कौन, जिंक। उसके बाद अगला करें, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो आप जानती हैं 4 होती है। उसके बाद अगला करें, ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में आपका क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन। ओन यानी कि कीटोन और कीटोन ऐसे मुंह जिसका खुला होता है उसी को कीटोन बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर में करा, एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम है। एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का जो आईपीएसी नाम होता है
वो होता है आपका कौन सा, एथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है, एथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद लिथियम का विकर्ण संबंध होता है। लिथियम का विकर्ण संबंध इस तरीके से तिरछे जो तत्व होते हैं उनका एक दूसरे से जो होता है गुणधर्म मैच करता है तो उसको ही विकर्ण संबंध कहते हैं। तो जो लिथियम का होता है वो मैग्नीशियम के साथ होता है और सोडियम का जो होता है पोटेशियम के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, Al2O3, क्योंकि ये अम्लीय भी हो सकता है और ये क्षारीय भी हो सकता है। इसका मतलब कोई वो नहीं है, उभयधर्मी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों धर्म का पालन करता है। ठीक, चलिए इसका अगला करा है निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, तो जो है अम्लीय ऑक्साइड P2O5 है, ठीक है ना। उसके बाद अगला करा है कि मुद्रा मिश्र धातु है। तो मुद्रा मिश्र धातु है Cu 95%, Sn 4% और प्लेटिनम 1% है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये बायोलॉजी से है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल जल, खनिज ऊर्जा, प्रकाश, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, सारी चीज, ऑक्सीजन, ये कौन सा अवशोषित करता है, तो जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल जो पत्तियों में हरे रंग का जो होता है उसी को क्लोरोफिल बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी आवश्यक है, ठीक है ना। उसके बाद अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा विषम पोषी नहीं है। विषम पोषी नहीं आपको बताना है, तो मनी प्लांट जो है विषम पोषी नहीं है। उसके बाद अगला कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है श्वसन में। ये ब्लड के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जो कि श्वसन में हेल्प करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का ही जरूरी होता है श्वसन का, ठीक है ना। तो ये सीधा जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद अगला कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल का वहन के लिए। अगला कह रहा है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो जो है अंडाशय फल में बदलता है। मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो जो मिलता है आपका प्लेसेंटा से मिलता है, गर्भनाल से, ठीक है ना। उसके बाद अगला कह रहा है मानव में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जो है शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था मटर के पौधे पर किया था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जो होती है 46 होती है। 23 जोड़ी होती है जिसको 46 बोलते हैं, ठीक है ना। 23 जोड़ी भी बोलते हैं और 46 भी दिया जाता है कहीं कहीं। एक द्विसंकर दर्श का रूप होता है। द्विसंकर दर्श का रूप होता है 9:3:3:1 होता है और एक संकर का पूछे तो 1:2 होता है, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, और अनंत पर रखेंगे तो कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये किस पर हो जाएगा, अनंत पर। उसके बाद अगला कह रहा है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो जो इनमें गाढ़ा होगा उसी का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो हीरा सबसे ज्यादा डेंसिटी उसका अधिक होता है, गाढ़ा होता है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। उसके बाद 28 नंबर में कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी भाई साहब, आप निकाल लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए तो चलिए इसको निकालते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है, C/V होता है। तो म्यू का मान यहाँ पर देखिए, म्यू यानी कि अपवर्तनांक का मान दिया है 1.5 और यहाँ पर C का मान दिया है। C का मान जो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उसी को C का मान होता है। तो 3 × 10⁸ और यहाँ पर V का मान पूछ रहा है, यानी कि वस्तु में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो उसमें प्रकाश की चाल पूछ रहा है, यानी कि V का मान पूछा है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 भी हो जाएगा, उसके बाद 3 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब V बराबर निकालेंगे तो 3 × 10⁸ हो जाएगा और यहाँ पर 1.5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए V बराबर निकालेंगे तो ये 1.5 है और ये 3 है, तो 1.5 दूना कितना होता है 3, तो 2 बार में जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो किस माध्यम में होती है, तो वो होती है भाई साहब हीरे में, क्योंकि इसका जो डेंसिटी मीडियम होता है बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा घनत्व होता है इसका। उसके बाद तो ज़्यादा घनत्व रहेगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। उसके बाद अगला है मानव सामान्य स्वास्थ्य नेत्र के लिए यहाँ पर दूरबिंदु होता है। तो दूरबिंदु कहाँ पर होता है, अनंत तक, क्योंकि हम अनंत तक देख सकते हैं। अब आप बोलेगे कि अनंत तक आप कैसे देख सकते हो, यहाँ से हमें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की चीज़ें ही नहीं दिखाई देती
होती है। तो आप आसमान में देखते हैं तो तारे और चंद्रमा आपको दिखाई देते हैं ना, तो उसी को इनफाइनाइट वैज्ञानिकों ने मान लिया कि हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्रेप्टिज में द्वारा विचलन सबसे अधिक होता है, तो किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, तो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम बोले तो लाल रंग का होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला करें, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो, ठीक है ना, दोनों पर। विद्युत धारा का मापन किया जाता है तो मीटर द्वारा किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। किलोवाट में कितनी जूल की संख्या होती है, 3.6 × 10⁻6। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व चुंबकीय क्षेत्र। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कौन सा है, कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं और जब समाप्त हो जाएंगे तो इसको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसके बाद 38 नंबर का है कि कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो कौन सी परत रोकती है, ओजोन परत, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है O3। तो ये आपको अच्छे से 38 क्वेश्चन बताया, 38 को अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छे से समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये महामैराथन वीडियो है, और अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताया इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट तैयारी कराई जाती है। आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।